गंगा नहाना का मतलब क्या है? गंगा का स्नान का मतलब क्या है? बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर रखोगे, हमने तो स्नान करा साहब है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने ये नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधुजन, आचार्यजन, शास्त्रीजन, कभी विद्वतजन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान कर आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे विचार करो जरा। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। सुदामा जी
भगवान कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के ज़माने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। और कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। और पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से कहती थी, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती, रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए, किससे? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है, पल्लू में। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था, वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है। हाँ, लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा, उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है? इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था, और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहाँ है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना।
और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा में डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हैं। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस कि आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पहुंचना है। महाराज हमें यहाँ काहे की नैया बनी कौन खिवैया, काहे की नैया बनी कौन खिवैया, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, 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 हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले, हमको कैलाश ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। काहे की नैया बनी कौन खिवैया, 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 अरे कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, कौन लगा देगा पार ओ भोले बाबा, ओ जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा, जाना है हमको कैलाश ओ भोले बाबा। जय हो।
चंदन की नैया बनी राम जी की वैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया, चंदन की नैया बनी राम जी की वैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। ओ भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। हो जाना है जय हमको हो। कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हरि बोल। बड़े भाव से आनंद से काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौनी लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर भोले तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। हो जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले हर बाबा। हर महादेव। शिव कथा कह रही है कि आप
गंगा अगर स्नान करने के लिए जा रहे हो तो भाव ये होना चाहिए कि आप जीते जी गंगा को एड्रेस बता कर गए, पता। आपने एड्रेस बता दिया, आपने पता बता दिया। शिव पुराण कह रहे, चार संत उस मुनि से करें कि गलती हो गई, इस गंगा के आगे सारी गंगा फीकी है। जहां भगवत चर्चा चल रही हो, जहां भगवत भजन चल रहा हो, जहां स्मरण चल रहा हो, जहां शिव महापुराण, भागवत, रामायण, गीता, आप जिस संवाद में डूबे हुए वो उसके आगे सब फीका है। सब फीका। महाराज गंगोत्री में आप लोग गए होंगे, कई लोग गंगोत्री, बद्रीनाथ के जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ, उन 4 धाम में से एक धाम का स्मरण अगर हम करें, गंगोत्री का, वहां बैठकर भागीरथ जी महाराज ने तप साधना करी। शिव महापुराण कथा कहती है। क्या गलती हो गई थी? राजा सगर जब यज्ञ अनुष्ठान किए, अश्वमेघ यज्ञ करे, उसका यज्ञ का जो अश्व था वो इंद्र ने चुरा लिया था। इससे पहले की एक कथा में कहा था, आप जब जब कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, तो उसमें आपके व्रत वाले दिन इंद्र स्वयं जान कर आपको क्रोध दिलाते। क्यों क्रोध दिलाते हैं? जिससे आपके मुख से अपशब्द निकले, अपशब्द निकले। शिव महापुराण के अंदर एक बार को नैमिषार की कथा में जब 108 शिव महापुराण की कथा रखी थी, तो उसमें एक बात कही थी, जिस दिन अपने पूर्वजों का आप श्राद्ध करें, जिस दिन किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जिस दिन आप गुरुजन के चरणारविंद में जाएं, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हो, आपके घर में अनुष्ठान कर रहे हो, आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हो, आपके घर में आप पूजन कर रहे हो, आप शिव स्तुति कर रहे हो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शंकर जी का पूजन करने जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पूजन करें, उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को घात पहुंचे, और वो हृदय को घात पहुंचे तो वो आपका करा धरा सब बेकार। पहले भी काज फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाएं। हृदय चित्त निर्मल, ये चित्तवृत्ति निर्मल हो, फिर जो सुख मिलेगा, वो आनंद जो मिलेगा, वो अलग ही रहेगा, अलग। संत तुकाराम जी का चरित्र याद आ गया। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, कड़ी पुड़ी, सारी सामान, खूब सोना चांदी, हीरा मोती सब ले गए। गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा, खूब बांटा, और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिनको दान दिया उनको खूब खूब गाली दी।
पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु, कुछ सन्यासी। घाट पे तो यही देंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोले गाली नहीं दो तो क्या करूं। एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले तो खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा ही। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, हो एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या था, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तो मरा, हे भगवान अब तो मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा, तुकाराम जी नीचे उतरे, सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया। सेठ जी ने तुकाराम जी से पूछा तुम कौन। तुकाराम जी बोले हम तो यहीं घाट पे रहते। अच्छा अच्छा, बताओ वो महाराज सही नहीं कर पाया और तुमने 2 मिनट में सही कर दिया। तुकाराम जी बोले मैंने सही नहीं करा, सही उसी महाराज ने करा था। बात इतनी सी थी, महाराज जी ने कहा था दान करने के बाद गंगा में स्नान करना, दिल से करना, प्रार्थना कर कर करना, विनय से करना, और हृदय और विश्वास से करना। जब विश्वास से गंगा नहाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज ने इतना कहा था, पर तूने दान भी करा, सब कुछ करा, पर तूने जो गंगा स्नान करा ना वो विश्वास से नहीं करा। तू नहाया जरूर, महाराज जी ने कहा तो नहा लो, पर तेरे अंदर को भाव जागृत नहीं होता वो विश्वास। पर जिस समय तू गंगा में नहाने दूसरी बार गया और मैंने तेरा गला दबाया और तुझे घबराहट हुई तो तुझे लगा अब तो मर ही जाऊंगा, तब तूने भगवान को पुकारा। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था, हाथी रोज भगवान को पुकारता था क्या? नहीं, पर जब पांव को पकड़ा और पुकारा तब भगवान सामने आए। जब हम जाकर दिल से पुकारेंगे तब तो देवाधिदेव महादेव हमारे सामने प्रकट होगा कि भगवान आओ, बहुत दुखी हूं, हृदय से कहती हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दुख है मुझे। बहुत तकलीफ। भगवान को दिल से पुकारोगे भगवान आएगा। अब जब तुम दिल से ही नहीं पुकारोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, जब हृदय चित्त में भगवान संजोएगा ही नहीं, भगवान को पुकार ही नहीं पाओगे तो भगवान मिलेगा। अरे फिर कहूंगा, श्रावण के महीने में आप पूरे मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां चाहो वहां देखना लोग चंदन लगाए मिलेंगे। लोग खूब शंकर जी की आराधना, रुद्राक्ष की माला, ये वो, और खूब बाबा के भस्म लगा के भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। पर भगवान जानता है कि ये बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, खूब नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और भम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्रधारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे। अपने नहीं बोलना है कि बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, अपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा कर, भजन के टाइम में बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे।
भगवान भी सोचे का ही मतलब। इसीलिए तो आपको बार बार कहते हैं दिन भर चरो एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तब भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाने एक बार राम नहीं किया कि धन्यवाद तूने खाने को दिया। आज मुझे चावल मिला कि रोटी मिली कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा। आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूँ, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे? हम दें उसको धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी। आज भोंडे परिवार अगर कथा करा रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना चाहिए कि हम कथा, नहीं नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं इनके दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया है। ये कृपा शिव का। बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए अब कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, इतना ही चेंज करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दो, तो कपड़ा बदलने से गई हो। सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो, या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिले। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा? किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेघ यज्ञ का, और वो अश्व कहाँ था? इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखा, और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताओ ये संत ही ऋषि है, अश्वमेघ यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया, ये ऋषि है। अश्वमेघ यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए। अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा को, इन्होंने कहा, पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी